ये बड़ा स्पष्ट, मैं प्रारंभ से ही बता दूं आपको कि प्रशासन का बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि जिसके लिए खनन की पट्टे अलॉट हैं, वन विकास निगम के पट्टे हैं, वही पट्टे चलेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई अवैध खनन करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3-4 दिन पहले हम लोगों को सूचना मिली थी कि बुग्गावाला में कुछ क्रशर्स हैं जो आसपास के इलाकों में खनन का कार्य कर रहे हैं। जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया तो एसडीएम को और इनको भेजा गया था माइनिंग अफसर को, तो उसमें 2 स्टोन क्रशर को सीज़ किया गया है और हैवी पेनल्टी इन पर इम्पोज की जा रही है। इसके अलावा एक एफआईआर भी नेहनपुर में हुई है अवैध खनन को लेकर, और हम लोगों का लगातार ये प्रयास है कि किसी भी दशा में अवैध खनन को न होने दिया जाए। क्या नियमितता मिल पाई? मैंने आपको बताया कि खनन वही कर सकता है जिसके पास या तो पट्टे अलॉट हों या वो कहीं से माल ले आ रहा हो। लेकिन उनके यहाँ जब उनके परिसर में चेक किया गया तो जो मटेरियल था और जो उनके पेपर्स थे उनमें मैच नहीं था। इससे ये प्रूव हो गया कि इन्होंने कहीं से ये इनवैलिड या अवैध ढंग से इसको प्राप्त किया है। क्या कोई वाहन भी सीज किया है इसमें? उसमें एक वाहन भी सीज हुआ है जी। स्टोन क्रशर के नाम बता पाएंगे? वो मैं आपको भी राइट नाउ देखिए, बुग्गावाला क्षेत्र से पिछले 2-3 दिनों में शिकायतें आ रही थी, जिसमें हमने जो है रात को 2:30 बजे, परसों रात को 2:30 बजे भी कार्रवाई की, जिसमें हमारे पास कुछ तत्व थे जो भाग गए थे। उनको लेकर कल दोबारा छापेमारी की गई, जिसमें राजस्व और खनन विभाग ने दोबारा से हम क्रशरों में किया है, जिसमें देवभूमि क्रशर पर जो है जुर्माना किया गया है। इसके साथ साथ जिन क्रशरों को रात में अंधेरे की वजह से फ़ायदा मिला उन क्रशरों पर कल कड़ी कार्रवाई करते सीज करते हैं, जिसमें खालसा क्रशर है और एक क्रशर है सिद्धांत। इसके अलावा एक क्रशर और है जिसमें कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए, नोटिस जारी किया है, और क्षेत्र में किसी भी तरीके के अवैध खनन की घटना या किसी भी तरह का अवैध परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूचना मिलती कड़ी कार्रवाई हमारी तरफ से होगी। उसमें हमारे जो जांच थी उसमें रात के समय एसएचओ बुग्गावाला ने तत्परता दिखाते हुए एक एचएम पकड़ा है। 2 ट्रॉलियाँ उसने रात को सीज करी थी और क्रशर से सभी लोग भाग गए, जिस वजह से हम कार्रवाई रात को नहीं कर पाए। कल उसी संबंध में दोबारा कार्रवाई की तो 2 ट्रॉलियाँ और उस क्रशर के अंदर पाई गई हैं, जो कि कल दोबारा सीज कर दी गई हैं। टोटल 4 ट्रॉलियाँ, एक एचएम हमने कल भी जब्त किया है, और ये सारे थाने बुग्गावाला में जब्त हैं, जिन पे वसूली कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लक्सर क्षेत्र में कुछ शिकायतें जो आ रही थी, उसमें एक मोहम्मद नासिर जो वहाँ के एडवोकेट अपने को बता रहे थे, शिकायत कर रहे थे। जांच में पाया गया कि वो ब्लैकमेलर थे। उनकी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 386 और 420 का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है थाना लक्सर में। इस तरह की शिकायत कोई करते हैं तो उस पर हम अमल नहीं करेंगे, लेकिन जो जेन्युइन शिकायतें हैं जो अवैध से संबंधित है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसमें कुछ समय पहले गणपति क्रशर पर कार्रवाई थी, वो सीज हो गया था, और अभी हम लोग क्षेत्र में जाने वाले हैं। कुछ अगर सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी।